जब मरे ने ऊंची आवाज सुनी तो उसकी भौहें थोड़ी झुक गई। आखिरकार ये यू परिवार है और ये दूसरों का घर है, इसलिए उन्हें अपना आसन नीचे रखना होगा। उस पल जब समय रुक गया, मुलर ने महसूस किया कि कोई हाथ उसके कपड़ों के कोने को खींच रहा है और फिर अपने पिता के बगल में चला गया जो अभी अभी था, और उसकी आंखों में जियाओ यान और अन्य लोगों की तस्वीर दिखाई दी। मुएलर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है। उसके मात्र 3 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत इस यूयू के हाथों में है। हालांकि वो अपने दिल में बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उसने गलती से यू परिवार के मुखिया को दुखी कर दिया, अगर उसने उसे थप्पड़ मार दिया तो वो खत्म हो जाएगा। बूढ़े यूयू आदमी, गुस्सा मत हो। मरे को भी पता चला कि उसका बेटा एक पल में उसका साथ छोड़ गया था और यूयू ने उसे पकड़ लिया और वो तुरंत चिल्लाया। डू क्यूई ने तुरंत पूरे शरीर को घेर लिया और फिर डू क्यूई हथेली के निशान में बदल गया और यू पर हमला कर दिया। यू ने ठंडी सांस ली और फिर लड़ने वाली क्यूई का भयानक हथेली का निशान हवा में बिखर गया और फिर क्रोधित मरे के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी परवाह किए बिना उसने मरे को अपने हाथ में लेकर जियो यान के पास फेंक दिया। चलो इसे तुम पर छोड़ देते हैं। फिर यू ने हल्के से कहा, उस समय मैं तुम्हारी जान बख्शने के लिए काफी दयालु था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब अपनी दयालुता का बदला लोगे। अगर ऐसा है तो मैं खुद को दोष नहीं दे सकता। जियो यान ने भी भयभीत मुलर को देखा और धीरे से कहा। जियो यान के हाथ में दूधिया सफेद लौ ने तुरंत उसे ढक लिया और वो अभी मुलर पर हमला करने वाला था। पिताजी, मुझे बचाओ। मुलर भी जोर से चिल्लाया क्योंकि उसे जियो यान के हाथ से मौत की लहर महसूस हुई। जब जियाओ यान शुरू करने ही वाला था, तभी लाल रंग के डो क्यूई में लिपटा एक सफेद कागज का टुकड़ा धीरे धीरे मरे की हथेली पर आ गया। लाल रंग के सफेद कागज पर सिर्फ वो शब्द ही लिखा था, बूढ़ी यूयू, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? मरे ने भी जोर से चिल्लाया, वुचेंग ऑर्डर। यू ने मरे की हथेली पर खाली कागज के टुकड़े को देखकर भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वुचेंग ऑर्डर आया, बेकार लोग पीछे हट गए। हम जियाओ यान की तलाश कर रहे हैं। मरे ने भी धीरे से कहा, अरे ये वास्तव में एक मार्शल मैजिक ऑर्डर है। यू ने भी खुद से कहा, आखिरकार वो यू परिवार का मुखिया है और परिवार के लिए कई बातों पर विचार करना पड़ता है। मार्शल सिटी ऑर्डर क्या है? जियाओ यान ने भी संदेह में पूछा। वुचेंग ऑर्डर, संक्षेप में एक वुचेंग वांटेड ऑर्डर है। एक बार किसी को वुचेंग ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तो उसके वुहान लोग हर कीमत पर रुकेंगे, भले ही आप पृथ्वी के छोर पर भाग जाएं, आपको शिकार बनाया जाएगा। यू रूबी सुंदर है, आंखें थोड़ी झुर्रीदार हैं। उम्मीद नहीं थी कि वुचेंग के लोग इतने अनुचित होंगे। जियाओ यान दंग रह गया। मरे की हथेली पर सफेद कागज को देखते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सफेद कागज को भी छोड़ दिया और उसके शरीर में द्वेष भी इस समय अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा था, क्योंकि जियाओ यान भी स्पष्ट है, वुचेंग में उस व्यक्ति के चरित्र के साथ जिसे दंडित किया जाएगा। अगर वो हुआन को शुरुआत में नहीं मारा गया था तो आज निश्चित रूप से होगा। मुलर को भी लगा कि जियाओ यान ने उसे जाने दिया और फिर जियाओ यान की तरफ से भाग गया, जैसे कि वो किसी राक्षस से भाग रहा हो, और अपने पिता की तरफ लौट आया। जियाओ यान को एक तरह से शांति की नजर से देख रहा था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाइसू ने अपना सिर हिलाया, अचानक अपना सिर घुमाकर दूर से जियाओ यान को देखा और उलझन में पूछा, उसे क्या हो गया है? क्योंकि बाइसू एक फार्मासिस्ट है, उसकी आत्मा की धारणा यू से बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो इसे बहुत संवेदनशीलता से समझ सकता है। भले ही जियाओ यान ने अभी अभी दवा की गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया हो और बहुत ज्यादा प्रतिशोधी ऊर्जा का उपभोग किया हो, लेकिन इस समय उसके शरीर में अचानक से द्वेष उमड़ पड़ा। क्या हो गया है? बाई रुओ को भी कुछ अजीब लगा
फिर उसने आसमान में कुछ लोगों की तरफ देखा। कुछ नहीं, अगर तुम थोड़ी देर में मेरी मदद कर सको तो मैं मदद कर दूंगा। जियाओ यान में इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और परिष्कृत कौशल हो सकते हैं। अगर उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं होती तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। अपना सिर हिलाते हुए बाईसू ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें जियाओ यान की पीठ को घूर रही थी। बाईसू की ताकत और परिष्कृत कौशल के साथ उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि जियाओ यान ने वू हुआन को लगभग मार ही डाला था। आज उसे वू चैंगलिंग ने पाया। कुछ परेशानी। जाहिर है राष्ट्रपति बाईसू यू की तरह जियाओ यान की ताकत, परिष्कृत कौशल और अग्नि कल्पित बौने को जियाओ यान के पीछे की शक्तिशाली ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। मैदान में जब मरे की पिछली आवाज गिरी तो जिन लोगों ने जियाओ यान को शाही दवा की गोलियां परिष्कृत करते देखा था, वे चुप हो गए। केवल वे आंखें संदेह से मिश्रित थी जो गतिहीन बाई बाई को देख रही थी। कागज पर वो अक्षर। मरे ने अपने हाथ में सफेद कागज पकड़ रखा था और फिर अपनी पीठ पर एक भारी शासक के साथ पतले शरीर के पीछे घूर रहा था। उसके हाथ की हथेली में एक हल्का सा प्रतिशोधी उतार चढ़ाव पनप रहा था। जब तक जियो यान कोई हरकत करता वो तुरंत उसे रोक देता। नीचे शांत यू परिवार के परिसर के ऊपर माहौल नीरस और अजीब था। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और पत्थर की मूर्ति जैसी पीठ आखिरकार थोड़ी हिली, और जैसे ही उसका शरीर हिलने लगा मरे की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गई और उसका शरीर थोड़ा आगे की ओर झुक गया, जैसे कि वह झुकने वाला था। उसने जियो यान को ऐसे देखा जैसे कोई चील अपने शिकार की तलाश में हो। म्यू परिवार के मालिक मुलर ने खंडहरों में मेरे साथ लड़ाई की। हालांकि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, अन्यथा वो जिंदा और लात नहीं मारता। अगर म्यू परिवार के मुखिया को इस मामले की चिंता है तो जियो यान भी आज कुछ सीखना चाहता है। अचानक आई धीमी आवाज ने आखिरकार यू परिवार के परिसर के ऊपर की खामोशी को तोड़ा और मरे को आगे की ओर झुका दिया। थोड़ा कठोर। आसमान में अनगिनत निगाहें फिर से घूम गई, लेकिन अब वे सभी मरे की ओर मुड़ गई। जाहिर तौर पर एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रही थी। म्यू एयर के कौशल उतने अच्छे नहीं हैं जितना मैं पहचानता हूं, लेकिन जियाओ यान, ये मत सोचो कि तुम भ्रमित होने का नाटक करके बच सकते हो। मैंने जो कहा वो म्यू एयर और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं है। मरे जाहिर तौर पर एक बूढ़ा लोमड़ी है और वो जियाओ यान के विषय बदलने से मूर्ख नहीं बना। फिर मुझे नहीं पता कि म्यू पैट्रियार्क ने क्या कहा। जियाओ यान ने भी हल्के से कहा। सबकी चौकस निगाहों के नीचे मरे ने धीरे से अपने हाथ में सफेद कागज वापस ले लिया, जियाओ यान को गंभीरता से देखा और गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि मिस्टर जियाओ यान ने सुना है कि कुछ दिन पहले मेरे वुचेंग मार्शल परिवार के बेटे ने खंडहर पर्वत श्रृंखला में उनसे मुलाकात की थी। लोगों के लड़ने और मारे जाने की खबर। जैसे ही मरे ने यह कहा, किंगचेंग में सभी लोग जो इन शब्दों पर आए थे अचानक बड़बड़ाने लगे। वुचेंग में वू हुआन की स्थिति कम नहीं है और उनकी उत्कृष्ट साधना प्रतिभा के कारण वुचेंग में उनके संबंध खराब नहीं है, और ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके पिता वुचेंग के गुरु हैं, इसलिए ये अफवाह है कि उन्हें वुचेंग के अगले उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अफसोस की बात है कि ये दृश्य अब अप्रत्याशित रूप से हुआ है। ओह, मुझे नहीं पता कि म्यू पैट्रियार्क ने क्या कहा। हालांकि जियाओ यान सतह पर शांत था। उसने जल्दी से गणना की कि जब वो वू हुआन से निपटेगा तो वो उसे लगभग मार सकता है, लेकिन सोल कबीले की उपस्थिति के कारण वू हुआन बच गया। जादू। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वुचेंग खुद से छुटकारा पाने के लिए ऐसा तरीका निकालेगा। वुचेंग में हमारी कानून प्रवर्तन टीम भी जांच करने के लिए वॉरक्राफ्ट पहाड़ों की गहराई में गई, लेकिन जानकारी बहुत कम थी। केवल इतना कि रहस्यमय व्यक्ति बड़ी ताकत के साथ प्रकट हुआ और फिर वू हुआन को मार डाला। लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में खबर, लेकिन हमारे पास ज्यादा खबर नहीं है। लेकिन वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में
वू हुआन की मृत्यु जिस स्थान पर हुई वो लाभ के बिना नहीं है, क्योंकि हमें दूधिया सफेद लपटों का एक छोटा सा अवशेष मिला है। मरे ने जियो यान को घूरते हुए कहा। मरे के शब्द गर्जने जैसे थे, और शब्दों के गिरने के तुरंत बाद यू परिवार के परिसर के चारों ओर अनगिनत आंखें जियाओ यान को देख रही थी। मुरे की चीख सुनकर यू और यूरू दूर के फार्मासिस्टों के चेहरे अचानक बदल गए, और उन्हें अचानक याद आया कि दूधिया सफेद लौ का उपयोग अभी अभी किया गया था, जब जियाओ यान औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा था। इस पल एक सदमा सभी के दिल को घेर लिया। इस पल जियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। तो जिस व्यक्ति ने वुचेंग के बेटे वू हुआन को मारा वो तुम थे, जियाओ यान, मरे ने लगातार कहा। पैट्रियार्क म्यू वास्तव में मजाक कर रहे हैं। मैं खंडहरों से बाहर आने के बाद से यू के घर में आया हूं। मैं राक्षसी जानवर पहाड़ों की गहराई में कहां जा सकता हूं? इसके अलावा वुहान के प्रतिष्ठित वुचेंग के बेटे की रक्षा एक मजबूत व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। मैं एक छोटा कीमियागर हूं, और मैं खुद को बहुत कमतर आंकने से खुद को रोक नहीं सकता। जियो यान ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हमें जो दूधिया सफेद लपटें मिली वे बिल्कुल शरीर पर सांसों जैसी ही है। मरे को लंबे समय से उम्मीद थी कि जियो यान को इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वो अपने बेटे मुलर को लेकर आया। मुलर और जियो यान एक दूसरे के खिलाफ खेले और तुरंत पहचान गए कि दूधिया सफेद लौ जियो यानजी की थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि कुछ महसूस किया गया था। यू परिवार के आंगन के ऊपर माहौल फिर से घातक हो गया था और आंखें डरावनी थी। आकाश के किनारे पर जियो यान को घूर रही थी। ये आदमी, क्या उसने वास्तव में वू हुआन को मार डाला? यू परिवार के एक बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। जरूरी नहीं कि वू हुआन इतनी आसानी से नहीं मरा। हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा हो। तीसरे बुजुर्ग का हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिरकार इस पल गंभीर हो गया। है, ये वुचेंग वास्तव में एक अच्छा तरीका है। वू हुआन की मौत का बहाना बनाकर वो जियो यान को एक ईमानदार तरीके से गिरफ्तार कर सकता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के बाइसू ने भी मरे को हवा में घूरते हुए धीरे से कहा। जियो यान की चुप्पी के लिए मरे के मुंह में गर्व की लहर दौड़ गई और उसने फिर से कहा, खंडहरों में तुमने मेरे बेटे के साथ लड़ाई की। तुमने एक दूधिया सफेद लौ का इस्तेमाल किया और यह बेहद शक्तिशाली था। यह वही है जो अनगिनत लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि यह नकली नहीं हो सकता है ना? जुआनलिंग महाद्वीप पर बहुत से लोग हैं जो दूधिया सफेद लपटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह हो सकता है कि इन लोगों ने वू हुआन के हत्यारे को मार डाला? जियो यान ने व्यंग्य किया। हालांकि वो स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक जाल था। भले ही जियो यान ने यह तथ्य बताया हो कि वू हुआन मरा नहीं था, कई लोग निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मुरे ने ठंडे स्वर में कहा, दूसरों के पास दूधिया सफेद लपटें हैं, लेकिन यह वास्तव में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं करता है। लेकिन मुएर के पिछले कथन के अनुसार आपने खंडहरों में महान भाग्य प्राप्त किया है, इसलिए खंडहरों से बाहर आने का समय बहुत देर हो चुकी है। वो हुआन के लिए समय पर आप वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में पीछे हट रहे हैं, जो सभी संकेत देते हैं कि आप सबसे बड़े संदिग्ध हैं। और अब जब आपके पास उस रहस्यमय व्यक्ति के समान लौ है, अगर ये सभी संयोग है, क्या ये संयोग नहीं है? एक दूसरे के शब्दों ने जियाओ यान और मरे को तुरंत यू परिवार के परिसर में नए नायक बना दिया। सभी की नजरें जियाओ यान पर टिकी थी। उत्साह को देखने वाले कई लोगों की आंखों में भय और घबराहट का मिश्रण था। वे ये भी अविश्वसनीय है कि ये युवक उनसे बहुत छोटा नहीं है, न केवल सम्राट ग्रेड कीमियागर, बल्कि रहस्यमयी पावरहाउस जिसने वू हुआन को मार डाला। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि एक फार्मासिस्ट की ताकत उस व्यक्ति के बराबर नहीं है जो डू क्यूई की खेती करता है। पैट्रियार्क म्यू, मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। यदि आपके पास निर्णायक सबूत नहीं है तो बेहतर है कि आप अपनी मर्जी से बदनामी न करें।
हालांकि आपका वुचेंग शक्तिशाली है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा को फैलाना बहुत अच्छा नहीं है और आपके पैर लंबे हैं। मेरी बात पर जाओ या रुको, मेरे लिए फैसले लेने की तुम्हारी बारी नहीं है। मैदान में एक दूसरे के खिलाफ माहौल काफी देर तक चलता रहा। जियाओ यान ने अपनी आंखें उठाईं और मरे की तरफ देखा। उसे लगा कि वो समझ गया है। इस बूढ़े ने आज उसे जाने नहीं देने का मन बना लिया है और अब उसके दिल में थोड़ी अधीरता उभर आई है। ठंडे स्वर में कहा। बोलने के बाद जियाओ यान बिना रुके मुड़ा और यू परिवार के परिसर की ओर गिर गया। जियाओ यान, अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो कृपया हमारे साथ वुचेंग वापस आओ। मरे ने अपनी हथेली हिलाई और ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसे ले जाओ। मरे की आवाज धीमी हो गई और यू परिवार के परिसर के ऊपर मौजूद दर्जन भर कबीले के कुलीनों ने अचानक एक दर्जन सफेद परछाइयां फेंकी। उनकी लड़ाई की भावनाएं बढ़ गई और उनके शरीर आकार में आ गए। आंदोलन के दौरान जियाओ यान को एक पल में घेर लिया गया, बिना किसी बकवास के। ठंडे चेहरे वाले इन कुलीनों ने अपने हाथ हिलाए और उनकी लंबी तलवारें फड़फड़ाने लगी। तलवार के एक झटके के साथ एक से ज्यादा दर्जनों तलवारों की छायाएं जियाओ यान को घेरे हुए थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि वुचेंग में मेरे यू परिवार में कोई नहीं है? तीसरे बुजुर्ग ने असहाय होकर आह भरी और अपनी आंखें खेत में जियाओ यान की ओर घुमाई। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। मरे के इर्द गिर्द मौजूद दर्जन भर कुलीन लोग जो जियाओ यान को गिरफ्तार करने वाले थे, वे भी अचानक आई तेजी से चौंक गए। यू परिवार के तीसरे बड़े को अचानक आते देख जियाओ यान ने भी थोड़ा सोचा। यू परिवार के परिसर में मौत और सन्नाटे का माहौल छा गया। जियाओ यान काफी देर तक चुप रहा और अचानक एक कदम आगे बढ़ा। इस कदम ने म्यू परिवार के कुलीन लोगों को तुरंत तनाव में डाल दिया। लड़ाई की भावना धीरे धीरे दिखाई दे रही थी। बाहर निकलने की शुरुआत। मुझे नहीं पता म्यू परिवार के मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और म्यू परिवार के कुलीन लोगों पर नजर डाली, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। जियाओ यान की भौहें थोड़ी झुर्रीदार थी, उसका तनावपूर्ण शरीर थोड़ा ढीला था और उसकी आवाज सपाट थी। सच बताओ तो वो वुचेंग से झगड़ा नहीं करना चाहता था। ये शक्ति जो इतने सालों से जुआनलिंग महाद्वीप में खड़ी है, इसकी पृष्ठभूमि को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जियो यान उनसे डरता है। अब जियो यान न केवल 3 सितारा डू सम्राट शिखर शक्ति है, बल्कि एक प्रथम श्रेणी सम्राट रैंक कीमियागर भी है। ऐसी पहचान के साथ यहां तक कि मरे के स्तर के सभी लोगों को इसे देखते ही सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये किसी और का क्षेत्र है और वो अंतिम क्षण तक अपना चेहरा पूरी तरह से फाड़ना नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता। ये सुनकर मरे के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। अगर आपको कुछ कहना है तो बस मेरे पीछे आओ। मरे ने भी चिल्लाया। ये सिर्फ बकवास है। यू भी थोड़ा गुस्से में था। यह स्पष्ट रूप से जियो यान के खिलाफ एक साजिश थी। शुरुआत में अपनी बेटी की कोमल पीसने के तहत उसने अपनी बेटी को जियो यान को लेने के लिए वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में जाने का वादा किया। जब वे दोनों वॉरक्राफ्ट पर्वत की गहराई में पहुंचे तो वू हुआन को जियो यान ने हरा दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन घातक नहीं था, और जब दे यूयू ने कार्रवाई की तो वू हुआन को भी बचा लिया गया। वू हुआन को जियो यान ने कैसे मार दिया? हाँ, पैट्रियार्क्यू। अधीर मत होइए। ये वुचेंग में वू परिवार के म्यू परिवार और जियो यान के बीच एक व्यक्तिगत शिकायत है। अगर पैट्रियार्क यू इसमें शामिल होने पर जोर देते हैं तो इसकी कीमत यह होगी कि यू परिवार हम दोनों के साथ युद्ध करेगा। मरे ने भी आसमान में गरजते हुए कहा, छोटा दोस्त जियो यान न केवल मेरे यू परिवार का समर्पित बुजुर्ग है, बल्कि उसने मेरे यू परिवार में बहुत योगदान दिया है। ये बूढ़ा आदमी आज भी सुरक्षित है। यू भी जोर से हंसा। परिवार का मुखिया अस्वीकार्य है। म्यू वू परिवार का गुस्सा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मुझे उम्मीद है कि कुलपति 2 बार सोचेंगे। वैन यान यूयू ने फैसला किया और यू परिवार के कई बुजुर्गों ने भी अपनी बात रखी। तो मेरा यू परिवार ऐसा जोखिम उठाएगा। मेरा यू परिवार इस बच्चे की रक्षा करेगा। चुप तीसरे बुजुर्ग को याद आया कि यू ने उससे क्या कहा था और तुरंत चिल्लाया, चुप रहो, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं सभी परिणाम भुगतूंगा। यू ने भी यू परिवार में सभी को देखते हुए कहा। यूरू ने अपने पिता की ओर देखा और पाया कि उसके पिता इस समय अतुलनीय रूप से महान थे। बूढ़े आदमी युएयू, अज्ञानी मत बनो, मेरे लिए जियो यान को नीचे ले जाओ। मरे ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे हल कर सकता हूं। जियो यान ने यह भी कहा, ये यू उसके लिए बहुत मददगार है और उसके पीछे यू परिवार है। यू जियो यान के लिए यह कर सकता है और जियो यान हमेशा उसकी मदद नहीं कर सकता। अन्य लोग भी शामिल हैं। म्यू परिवार के कुलीनों को परिवार के बुजुर्गों द्वारा उत्कृष्ट शक्ति वाले शिष्यों में से चुना और एकीकृत किया जाता है। ताकत के मामले में उन्हें अपने 7 प्रमुख शहरों के शीर्ष स्तर के आसपास भी रैंक किया जा सकता है और वे एक दूसरे के साथ मौन सहयोग करते हैं। आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला किया। भले ही उनके विरोधी उनमें से कुछ से अधिक मजबूत हो, विरोध करना मुश्किल था। इस बार उन्होंने जियो यान के 1 दर्जन से अधिक म्यू परिवार के कुलीनों पर हमला किया। उनके शरीर को ढकने वाली लड़ाई की भावना को देखते हुए उनकी ताकत स्पष्ट रूप से 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के स्तर की थी। रोल। चारों ओर से लगातार हमला करने वाली तलवार की छाया को देखते हुए जियाओ यान का चेहरा ठंडा हो गया। उसने ठंडी सांस ली। उसकी हथेली ने अचानक उसके कंधे पर शासक के हैंडल को पकड़ लिया। उसकी भुजा लहराई और अलग अलग आग का विशाल प्राचीन शासक फिर से उसकी पीठ से अलग हो गया और उसके पैर की उंगलियां हल्के से टैप हुई। शरीर अचानक एक कताई शीर्ष की तरह घूम गया। एक पल में उच्च गति से घूम रहा था और काले विशाल शासक एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खड़े होने के बिंदु से फैल गया। हालांकि जियाओ यान ने दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के 10 दिनों से अधिक समय के बाद अपने शरीर में बहुत सारी लड़ाई क्यूई का उपभोग किया है। डूडी मजबूत आदमी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकता है ताकि वो खुद को फिर से भर सके। और ये मत भूलो कि जियाओ यान एक फार्मासिस्ट है और उसके पास सब कुछ नहीं है। प्रतिशोध को बहाल करने के लिए औषधीय गोलियों की कोई कमी नहीं है। डिंग डिंग डिंग। तेज हवा के झोंके के बीच जहां आकृतियां मिलती हैं, वहां कुरकुरी धातु के आपस में टकराने की आवाज लगातार सुनाई देती है। धमाका। एक हल्की दबी हुई आवाज के साथ 1 दर्जन से ज्यादा सफेद परछाइयां हिंसक तरीके से उस जगह से पीछे हट गई जहां वे लड़ रहे थे और उनके पैरों के तलवे लगभग 1 दर्जन मीटर तक जमीन से फिसल गए। फिर वे धीरे धीरे रुके और टूटी हुई लंबी तलवार को देखा। म्यू परिवार के कुलीनों के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी कि ये आदमी मुलर को हराने में सक्षम था। जियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया और वो मुरे को घूरने लगा। म्यू परिवार का क्या मतलब है? श्री जियाओ यान, इससे पहले कि आप अपने संदेह दूर कर सकें, मुझे डर है कि आप मेरे साथ वापस चले जाएंगे। ये सिटी लॉर्ड वू का मतलब है। मुरे ने हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि आज युद्ध अपरिहार्य है। जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में हान मांग चमक उठी। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरे मैदान में घूम गई और फिर मुरे पर रुक गई। रूलर के हैंडल को पकड़े हुए हथेली थोड़ी कस गई और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर ढीला हो गया। जियो यान की शिथिलता को महसूस करते हुए मरे ने भी राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने सोचा कि जियो यान अपना प्रतिरोध छोड़ने वाला है, तो उसका पैर अचानक जमीन पर पड़ा। ऊर्जा के विस्फोट की आवाज के साथ उसका शरीर अचानक जम गया। ये एक काली छाया में बदल गया और चौक में म्यू परिवार के कुलीनों की ओर बढ़ गया। सावधान रहो, उसे रोको,
जियो यान की अचानक कार्रवाई ने मरे के चेहरे को ठंडा कर दिया और वो तेजी से चिल्लाया। जैसे ही मरे ने चिल्लाया, दूसरी तरफ मुलर सबसे पहले आगे बढ़ा। डू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गया, उसके पैर जमीन पर पटक दिए और उसका शरीर अचानक जमीन से तीर की तरह चौक के अधिकांश हिस्से में फैल गया। गोल हथेली मुड़ी हुई थी और कई तेज हवाएं चली। तेज हवा ने जियो यान के पीछे हटने को उलझा दिया और ऐसा तेज और भयंकर तरीका वास्तव में म्यू परिवार के बीच स्तर का एक पावर हाउस था। जियाओ यान की भौहें उसके पीछे से आ रही तेज ऊर्जा से सिकुड़ गई और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक अचानक जमीन में धंस गया। 3 मजदूर हैं। जियाओ यान को आज गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आसमान में उड़ रहे जियाओ यान को देखकर मरे ने जोर से चिल्लाया और अपनी हथेली लहराई। उसके पीछे 3 सबसे बूढ़े सफेद वस्त्र पहने बूढ़े थोड़े कांपने लगे, लेकिन वे धीरे धीरे गायब हो गए और जब वे फिर से दिखाई दिए तो ये पहले से ही हो चुका था। त्रिभुज आकार ने जियाओ यान के पीछे हटने को पूरी तरह से रोक दिया। 3 लोगों के शरीर से 3 उभरी हुई लड़ाकू क्यूई बाहर निकली और शक्तिशाली दमनकारी बल ने जियाओ यान को मजबूती से जकड़ लिया। आसमान के ऊपर 3 सफेद वस्त्र पहने बूढ़े लोगों ने धीरे धीरे अपनी लड़ाकू क्यूई को हवा दी। जमीन से बाहर निकल रही विशाल लड़ाकू क्यूई के कारण आसपास का स्थान थोड़ा भ्रामक हो गया। 3-4 सितारा डू सम्राट प्रारंभिक चरण के पावर हाउस वास्तव में भयानक है। सामने खड़े 3 सफेद वस्त्र पहने बूढ़ों के पीछे की शक्तिशाली लड़ाकू भावना को देखकर जियो यान का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। जियाओ यान, सावधान रहो। ये तीनों म्यू परिवार के 3 बुजुर्ग हैं। हालांकि वे शुरुआती चरण में केवल 4 सितारा डू सम्राट की ताकत है। वे जुड़वा भाई हैं और वे 4 सितारा डू सम्राट के बीच के पावर हाउस से कम नहीं है। यू चिल्लाया। इस समय आवाज भी सुनाई दी। जियाओ यान, चलो इसे बिना किसी चूक के पकड़ लेते हैं। अगर हम वुचेंग ने आपके साथ गलत किया है तो हम स्वाभाविक रूप से बाद में आपसे माफी मांगेंगे। हालांकि यूयू ने अपने म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों के रहस्यों को लीक कर दिया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन तीनों के संयुक्त प्रयासों से जियो यान 3 सितारा डू सम्राट का शिखर है। भले ही जियो यान 4 सितारा डू सम्राट हो, वो बच नहीं सकता। तुरंत मरे ने अपना सिर उठाया और जियो यान को ठंडे अंदाज में देखा, जैसे कि वो जीत रहा हो। ये मामला हमारे वुचेंग और जियाओ यान के बीच की निजी शिकायत है। अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो ये मेरे वुचेंग के खिलाफ है। फिर हम खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे। मरे ने भी यू फैमिली कोर्टयार्ड के अंदर और बाहर लोगों को क्रूरता से देखा। जाहिर तौर पर उन्हें चेतावनी दे रहा था। पिताजी, अब हमें क्या करना चाहिए? युएरू ने भी उत्सुकता से पूछा। पहले मेरे पिता को एक गंभीर बीमारी थी और ज्यादा समय नहीं बचा था। युएरू अपने पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए हर दिन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए इधर उधर भागती थी जो उनके पिता की बीमारी को ठीक कर सके, लेकिन बच्चों के बीच का प्यार एक तरफ रख दिया गया था। रूबी जियाओ यान से काफी संतुष्ट है और वो लंबे समय से ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति से नहीं मिली है जो अनिवार्य रूप से लड़की के दिल को छू जाता है। कौन अच्छा पति नहीं पाना चाहेगा? इसलिए युएरू ने कहा कि जो कोई भी उसके पिता को ठीक करेगा वो किसी और से शादी करेगा। आइए इंतजार करें और देखें कि क्या होता है। जियाओ यान को हमें हस्तक्षेप न करने देने का आत्मविश्वास होना चाहिए। चिंता मत करो, अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी। यू ने भी अपनी बेटी को धीरे से सांत्वना दी। जब से वो बीमार हुई है, यू ने उसे शायद ही कभी एक छोटी लड़की की तरह देखा हो, और वो तुरंत छत पर खड़ी हो गई और जियाओ यान और म्यू परिवार को देखने लगी। मरे की टिप्पणी अस्पष्ट रूप से कठोर थी, जिससे डेउ परिवार के तीसरे बड़े यू और अन्य लोगों ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और नजरें बदली। सभी ने अस्थायी रूप से प्रतीक्षा करने और देखने का विकल्प चुना। ये देखकर कि कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया,
मरे जी को भी राहत मिली। जब तक ये मजबूत लोग इसे नहीं रोकते, तब तक जियाओ यान को पकड़ना आसान होगा। उसकी नजर फिर से जियाओ यान पर गई और उसने धीरे से अपनी हथेली उठाई, उसे आदेश देना चाहता था। नीचे ले जाओ, उसे ले जाओ। मरे ने अपना हाथ हिलाया। हवा में जियाओ यान को ठंडी निगाहों से घूरते हुए उसकी हथेली अचानक नीचे झुक गई। जैसे ही मरे की आवाज गिरी, जियाओ यान के सामने खड़े 3 सफेद वस्त्रधारी बूढ़े अचानक आभा में उठ खड़े हुए और राजसी दबाव एक आने वाले तूफान की तरह पूरे यू परिवार के परिसर को घेर लिया। अपरिहार्य युद्ध छिड़ने वाला है। 3 बूढ़ों पर आसमान में छाई राजसी आभा को महसूस करते हुए जियाओ यान का शरीर तेजी से 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। अभी अभी उसके सीने में घुटन दूर हुई और उसने तीनों सफेद लबादों को गंभीरता से देखा। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान है। अगर डांग डांग 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति होता तो जियाओ यान बिल्कुल भी नहीं डरता, लेकिन ये शॉट 3 था, इसलिए मरे स्पष्ट रूप से तैयार था। 3-4 सितारा डू डी के मजबूत लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये उसके लिए बहुत ज्यादा है, इस नामहीन लड़के के लिए, है ना? आसमान के ऊपर बचे हुए दर्जन भर या उससे ज्यादा म्यू परिवार के कुलीन लोग आसमान में युद्ध की स्थिति को देख रहे थे। उन्हें यह भी लगा कि जियाओ यान को रोकने के लिए परिवार से 3-4 सितारा डू डी के बुजुर्गों को भेजने की जरूरत के बारे में बहुत ज्यादा उपद्रव था। तुम्हें पता है, आकाश में 3 बुजुर्गों की ताकत के साथ 4 सितारा डू सम्राट के मध्य चरण में शक्तिशाली लोगों को भी रोकना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जियाओ यान केवल 3 सितारा डू डी का शिखर है। आखिरकार एक बुजुर्ग पर्याप्त है। आपको 3 शॉट्स की क्या जरूरत है? बेशक ये केवल म्यू परिवार के कुलीन लोगों का ही विचार नहीं है, बल्कि किंगचेंग के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोग भी कुछ हद तक अकल्पनीय है। ये छोटा लड़का थोड़ी परेशानी में लग रहा है। अगर ये 3 बूढ़े लोग कार्रवाई करते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए देरी करूंगा। तीसरे बुजुर्ग ने आकाश में युद्ध की स्थिति को देखा और हल्के से कहा। वेनयान यूयू ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, सिर हिलाया, अपनी बेटी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो जियाओ यान की सुरक्षा के बारे में बेहद चिंतित थी। और फिर उसके दिल में कुछ योजनाएं थी। बूढ़े आदमी सु, क्या तुम कोई कदम नहीं उठाने वाले हो? हैं, कोई बात नहीं। जियाओ यान भी हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड का मानद बुजुर्ग है ना? बाईरुओ ने अचानक अपना सिर घुमाया और बाईसु की ओर मुस्कुराई। मदद जरूर मिलेगी, लेकिन मैं इस बच्चे की सीमा भी देखना चाहती हूं, बाईसु ने मुस्कुराते हुए कहा। बाईरुओ भी हंस पड़ी। वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका सबसे बड़ा भाई इस समय संकट को हल करने में जियाओ यान की मदद नहीं कर सकता। आखिरकार उसके सबसे बड़े भाई को कुछ तय करने से पहले जियाओ यान की सीमा देखनी थी। और दूसरे लोग अपने वुचेंग से डर सकते हैं, लेकिन बाईसु डरता नहीं है। उसके 5 सितारा लड़ाकू सम्राट की ताकत का तो कहना ही क्या। जब वो अल्केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष होता है तो 5 सितारा लड़ाकू सम्राट भी केवल सम्मान ही कर सकता है। और मैंने सुना है कि बाईरुओ की पृष्ठभूमि कुछ हद तक शक्तिशाली लगती है। जियाओ यान, इसे छोड़ दो। तुमने वो हुआन को मार डाला और ये एक अक्षम्य अपराध है। तुम मुझे विरोध करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। मरे ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, वुचिंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो ये कुछ लोग काफी नहीं। जियाओ यान के मुंह का कोना फड़क उठा और वो हंस पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूम रही थी। इसे हल करने के लिए एक अच्छा अवसर तलाश रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने निराशा में इस असाधारण उम्मीद को छोड़ दिया। अनुभव के मामले में वे उससे कहीं ज्यादा है। रक्षा में लगभग कोई दोष नहीं है। आकाश को भरने वाली गति उसकी ऊंचाई को भी एक सीमा तक दबा देती है। जियाओ यान को देखकर जो उसके शब्दों का मजाक उड़ा रहा था, मरे का चेहरा कांप उठा और उसने राहत की सांस ली।
उसने उस पल बकवास करना बंद कर दिया और अपनी हथेली को नीचे पटक दिया। गहरी आवाज में चिल्लाया, पकड़ो उसे। म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों की आकृति आकाश में लटकी हुई थी और राजसी लड़ाकू क्यूई ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया और यहां तक कि अंतरिक्ष भी थोड़ा अशांत दिखाई दिया। शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को प्रतिध्वनित करने वाली अपार शक्ति की अनुभूति को महसूस करते हुए तीनों बूढ़ों के दिल में एक अतुलनीय आत्मविश्वास उमड़ पड़ा और एक पल में जियाओ यान के असामान्य व्यवहार के कारण होने वाली झिझक दब गई। एक 4 सितारा डू सम्राट, एक 3 सितारा डू सम्राट के रूप में मेरी चरम शक्ति को देखो। जियाओ यान ने भी आकाश में म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों को देखा और फिर एक मजबूत लड़ाकू भावना व्याप्त हो गई। हां, जियाओ यान, मैं तुम्हें आज बता दूंगा कि प्रतिष्ठित शाही फार्मासिस्ट सिर्फ एक मजाक है। म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों की आंखों में बाई आंख पर निशान वाला एक बुजुर्ग खूनी प्यासा चमक उठा और जोर से हंसा। आसमान की ओर देखते हुए पागलों की तरह हंस रहे जख्मी बुजुर्ग को देखते हुए जियो यान ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ का निशान थोड़ा सा हिला और हंसते हुए बोला, मैं जियो यान वू हुआन को मार सकता हूं, जिससे तुम सब ईर्ष्या करते हो, और स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें नष्ट भी कर सकता हूं। ये वुचेंग के कुछ गुलामों का झुंड है। जियो यान ये भी जानता था कि म्यू परिवार ने उसे मार्शल आर्ट के लिए गिरफ्तार करने का फैसला किया था, इसलिए उसने इसकी व्याख्या नहीं की। ताकत अक्सर अधिक वर्णनात्मक होती है। जियो यान मरे स्पष्ट रूप से जियो यान के शब्दों से परेशान थे, लेकिन जियो यान ने जो कहा वो सच था। वुचेंग में म्यू परिवार की भूमिका एक ठग की तरह थी। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यान के हाथ की छाप अचानक बदल गई और उसने अपने दिल में एक धीमी आवाज निकाली, और जैसे ही धीमी आवाज गिरी, उसके शरीर में दूधिया सफेद लपटें तेजी से मेरिडियन के साथ अजीब तरह से घूमने लगी। हिंसक शक्ति के फटने। तुरंत ये फैल गया, जियाओ यान के शरीर के हर कोने को भर दिया। अब जियाओ यान की असली ताकत 3 सितारा डू सम्राट के शिखर के आसपास होनी चाहिए, लेकिन फेन जुए के रहस्य और 3 सितारा डू सम्राट के शिखर के अधिक अत्याचारी शरीर के साथ उसकी युद्ध शक्ति 3 सितारा या यहां तक कि 4 सितारा के बराबर है। डू डी पावरहाउस को छोड़ना बहुत ज्यादा नहीं है। साथ ही तियानहुओं के 3 रहस्यमय परिवर्तनों की वृद्धि, यहां तक कि उसके सामने म्यू परिवार के 3 बुजुर्ग भी लड़ सकते हैं। यदि आप उन शक्तिशाली लड़ाई कौशल और अजीब आग को जोड़ते हैं, तो इसका प्रभाव 4 सितारा डू डी के मध्य चरण में पावरहाउस को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। जियाओ यान को देखकर, जिसकी आभा अचानक बढ़ गई, म्यू परिवार के 3 बुजुर्ग पहले तो दंग रह गए और फिर सभी ने अपने दिल में तिरस्कार से सिर हिलाया। क्या ये उसका अहंकारी भरोसा हो सकता है? अगर ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है, तो तीनों पुराने आकाओं को तुम्हें बताना होगा कि आज एक शाही फार्मासिस्ट के रूप में तुम किंगचेंग के इतने सारे लोगों के सामने सब कुछ खो दोगे। एल्डर स्कार ने अपनी आवाज में सूक्ष्म स्वर के साथ उपहास किया। धमकी का मतलब। दूसरे पक्ष के उपहास को अनदेखा करते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ कस लिया और अनंत अग्नि के प्राचीन शासक ने बाहर झाड़ू लगाया। भारी शासक ने अपनी इच्छा से हल्के से वार किया, जिससे हवा के टूटने की तेज आवाज आई। भारी शासक अचानक जम गया और जियाओ यान के पैरों के तलवों पर अचानक एक चांदी की रोशनी दिखाई दी। तुरंत एक सूक्ष्म गड़गड़ाहट की आवाज आई और उसके शरीर का आकार अचानक एक काली रेखा में बदल गया। हिंसक रूप से बाहर झाड़ू लगा। जियो यान की गति देखकर म्यू परिवार के तीनों बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए। तुरंत वे सभी ठंडी हंसी हंस पड़े। आग का हमला रुक गया। खून की प्यासी आंखों ने लूटपाट कर रहे जियो यान को देखा। जख्मी बुजुर्ग की आंखों में खून की रोशनी भड़क उठी। उसकी मुट्ठी अचानक बंद हो गई। खून की रोशनी संघनित हो गई और तुरंत बिना दिखावे के जियो यान की ओर टूट पड़ी। ये मुक्का बहुत चालाकी भरा नहीं लगता, लेकिन कुछ बेहद भारी है, और इस भयानक बल के तहत आसपास का स्थान भी विकृत हो जाता है
और व्याप्त हवा सीधे अवतल हो जाती है। एक अदृश्य चाप बनता है और उसकी मुट्ठी के ऊपर एक अदृश्य वायु तोप बनती है, जिसमें आकाश में एक भेदी ध्वनि गूंजती है। वू की आवाज आती है। एल्डर स्कार के शुरुआती हमले का सामना करते हुए जियाओ यान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसके शरीर की प्रतिशोधी ऊर्जा भी बाढ़ की तरह मेरिडियन के माध्यम से दहाड़ती हुई उसकी हथेली ने शासक के हैंडल को कसकर पकड़ लिया। एक समृद्ध दूधी आसफेद लौ जल्दी से बाहर निकल गई और भारी शासक को जितना संभव हो सके लपेटा गया, और तुरंत डबल पकड़ वाले शासक ने थोड़ी सी भी टालमटोल के बिना सीधे दागदार बुजुर्ग की रक्तरंग की मुट्ठी को नीचे पटक दिया। चोंग! जिस समय दोनों लड़ रहे थे, अचानक सोने और लोहे के टकराने की तेज आवाज निकली और ये नीचे अनगिनत लोगों के कानों में गूंज उठी। कुछ कमजोर लोगों को अपने कानों में झुनझुनी महसूस हुई। आकाश में जहां वे मिलते हैं, जोरदार ऊर्जा लहरें सभी दिशाओं में पानी की लहरों की तरह फैलती है, और दोनों आकृतियां जैसे ही एक दूसरे को छूती हैं, अचानक पीछे हट जाती है। भारी शासक से बढ़ती शक्ति ने जियाओ यान की हथेली को सुन कर दिया। विपरीत दिशा में जख्मी बुजुर्ग की शक्ति उसकी उम्मीदों से कुछ ज्यादा थी, लेकिन दूसरी तरफ की शक्ति बहुत ज्यादा लग रही थी। दूसरी पारी। ओह! कुछ कदम पीछे हटने के बाद जख्मी बुजुर्ग ने अपना शरीर स्थिर किया, अपनी मुट्ठी के ऊपर गुलाबी रंग के धब्बे को घूरते हुए, जो कि उच्च तापमान की जलन के कारण था, और धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, ये ज्वाला इतनी अजीब। अभी अभी जियो यान के भारी शासक पर दूधिया सफेद ज्वाला स्वाभाविक रूप से इस जख्मी बुजुर्ग द्वारा देखी गई थी, लेकिन उसने उस स्तर के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार पवित्र ज्वालाएं बहुत दुर्लभ है, लेकिन जैसे ही वो उनके संपर्क में आया, उसने अचानक पाया कि उन तीनों ने मिलकर जो रक्तलाल ऊर्जा बनाई थी, वो दूधिया सफेद ज्वाला की जलन के नीचे किसी शून्यता में बदल गई थी। अभी अभी अचानक एक झटका लगा। इसके अलावा दूधिया सफेद ज्वाला केवल इतनी ही नहीं थी, बल्कि जब उन तीनों ने जियो यान पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हुए, तो एक छोटी सी ज्वाला सीधे उनके दिलों में चली गई। उन तीनों के दिलों में छोटी सी ज्वालाएं दिखाई दी, जिसने उनकी लड़ाई की भावना को निगल लिया और उनके दिमाग को परेशान कर दिया। इसलिए उन्हें इससे बचने के लिए अपनी ऊर्जा को पंप करना पड़ा। अपने ज्ञान के साथ वो स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानता है कि यह रक्तलाल ऊर्जा भी एक भ्रामक ज्वाला है, एक बिल्कुल साधारण ज्वाला है, और इस डॉडी महाद्वीप में ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति सबसे भ्रामक ज्वाला है। केवल भयानक पवित्र ज्वाला ही ऐसा कर सकती है। ये पवित्र ज्वाला नहीं है। पवित्र ज्वाला की शक्ति इस ज्वाला से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एल्डर स्कार स्पष्ट रूप से तीनों का नेता था, और उसने एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद गंभीरता से कहा, यह देखकर कि एल्डर स्कार को वास्तव में एक गहरा नुकसान हुआ है, उसके बाद के दो बुजुर्गों के भाव भी थोड़े डूब गए। उन्होंने वास्तव में इस बच्चे को कम आंका। चीज जेशिंग बदल गया। चलो इसे एक साथ करते हैं और उसे मार देते हैं। एल्डर स्कार ने जियाओ यान को आंखों से देखा, अपनी हथेली लहराई और गंभीरता से कहा। यह सुनकर अन्य दो बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। वे चालाक और चालाक हैं, और वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि सीवर में जहाज को पलटने का क्या मतलब है। एल्डर स्कार को उसकी देखभाल के कारण पहले ही नुकसान उठाना पड़ा था। यह गारंटी देना मुश्किल है कि इस बच्चे के पास अभी भी अन्य कार्ड है या नहीं, इसलिए इसे जल्द से जल्द साफ करना बेहतर है। अब जब उसने अपना मन बना लिया है, तो म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों को स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी भी देरी नहीं होगी। तीनों आकृतियां एक साथ चमक उठीं। बस एक ही सांस में उन्होंने जियो यान को धमकाया और फिर अचानक तितर बितर हो गए, एक त्रिकोणीय गठन बना लिया, जियो यान से घिरा हुआ। उन तीनों को इस तरह से काम करते देखकर जियो यान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, और वह इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उसके सभी पीछे हटने को 3 लोगों ने रोक दिया है, और इस गठन में उसके पास
प्रतिद्वंद्वी के हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस म्यू परिवार के पास वास्तव में कुछ तरीके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम वुचेंग के लिए नौकर बनने को क्यों तैयार हो। उसके दिल में आश्चर्य की एक चमक चमक उठी। चकनाचूर हो गया। धमाका। भारी शासक गिर गया और एक आकृति चमक उठी, लेकिन यह जख्मी बुजुर्ग था। इस समय उसकी हथेलियां रक्तरंग की ऊर्जा से घिरी हुई थी और धीरे धीरे विशाल भालू के पंजे की एक जोड़ी में बदल गई। जब जियो यान ने भारी शासक को तोड़ा तो वो सीधे भालू के पंजे की जांच करने लगा। भारी शासक को जबरदस्ती पकड़ना था। उसकी हथेली हिल गई, लेकिन भारी शासक बिल्कुल भी नहीं हिला। जियो यान की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। उसका दिमाग हिल गया और एक समृद्ध दूधिया सफेद लौ जल्दी से बाहर निकल गई और इस अजीब आग की झुलस के नीचे विशाल रक्तरंग की ऊर्जा भालू की हथेली से अचानक ची ची की आवाज आई और सफेद धुएं के फटने निकले, लेकिन वो बिल्कुल भी आराम करने को तैयार नहीं था। और अचानक एक दहाड़ उसकी बाहों पर नीली नसें सूज गई और एक भयानक बल तुरंत भड़क उठा। चीके ने जबरन इसे पकड़ लिया। यीहुओ हैंग प्राचीन शासक को जबरन ले जाया गया, लेकिन जियाओ यान ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई। उसके पैरों के नीचे चांदी की रोशनी चमक उठी और उसका शरीर हिंसक रूप से बह गया और उसके पीछे छवियां उभरने लगी। यीहुओ हैंग प्राचीन शासक ने उसका हाथ छोड़ दिया और जियाओ यान की आभा भी आसमान छू गई। लड़ने वाली क्यूई को दबाने के लिए यीहुओ हैंग प्राचीन शासक के रहस्यमय प्रभाव के बिना जियाओ यान इस समय असली शिखर पर है। इतनी दूरी जियाओ यान की झिलमिलाहट के तहत लगभग पलक झपकते ही पहुंच गई। उसकी मुट्ठी अचानक बंद हो गई। बीच की अंगुली अजीब तरह से बाहर निकली और तुरंत एल्डरस्कार की छाती में जा लगी। 8 चरम पतन। जब मुट्ठी एल्डरस्कार की छाती से केवल आधा फुट दूर थी तो अचानक एक अत्यंत मजबूत ऊर्जा फूट पड़ी। इस ऊर्जा के तहत हवा में एक हल्की सी लकीर खिंच गई। उसके कानों में फटने, गुनगुनाने की तेज आवाज गूंज रही थी। ये 8 चरम पतन है। इस 8 ध्रुव पतन को न देखें। ये केवल जुआनजी का एक लड़ाई कौशल है, लेकिन उनके सामने म्यू परिवार के 3 बुजुर्ग भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं जब वे विचलित होते हैं और शरीर में अजीब लपटों का विरोध करने के लिए बाहर जाते हैं। 2D के स्तर पर जियो यान की ताकत की बात करें तो उनके द्वारा प्रदर्शित 8 चरम पतन कभी कभी चमत्कारी प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। बैंग। इतनी दूरी पर तीनों बुजुर्गों का ध्यान भंग हो गया और वे अपने शरीर में लगी आग के निशानों को बाहर निकालने के लिए बाहर निकल गए। इसलिए जख्मी बुजुर्ग भी बच नहीं पाए। इसलिए वे केवल जियो यान के वार को झेल पाए। जख्म वाले की छाती से भयानक ताकत फूट पड़ी। उस पल पूर्व की छाती में एक अवतल आकृति दिखाई दी और उसके कदम भी कई कदम पीछे हट गए, इससे पहले कि वो अपने कंधों को हिलाएं और बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर करें। खांसी, खांसी, खांसी। जख्म वाले बुजुर्ग ने भी मुंह से खून उगल दिया। मेरे लिए उसे मार डालो। फिर उसने गुस्से से कहा। एक वार से एल्डरस्कार को पीछे हटा दिया गया और जब वो पीछे हटा तो जियो यान की भौहें अचानक थोड़ी झुर्रीदार हो गई। अपनी उत्कृष्ट आत्मा की धारणा के साथ उसने पाया कि इस वार ने एल्डरस्कार की सांस को बहुत कमजोर कर दिया है। जियो यान के शरीर में अजीब आग को मत देखो। ये पवित्र लौ के बराबर नहीं है, लेकिन ये भी 23 अलग अलग आग का संलयन है। जो दृश्य अभी दिखाई दिया है वो ये है कि जियो यान ने 3 बुजुर्गों को परेशान करने के लिए लौ और शुद्ध कमल दानव आग को निगलने के लिए शून्यता की विशेषताओं का उपयोग किया। उसके दिल में अन्यथा जियो यान इतनी आसानी से सफल नहीं होता। तीसरे स्थान पर जिंगलियन दानव आग में सभी चीजों को शुद्ध करने का विशेष प्रभाव है। जब तक कोई चीज इससे सना हुआ है तब तक वो शून्य में शुद्ध हो जाएगी। ये मानवीय भावनाओं द्वारा निर्देशित भी हो सकती है और शरीर में प्रवेश कर सकती है। शून्य में शुद्ध। दूसरे स्थान पर शून्य निगलने वाली लौ में भी सभी चीजों को भस्म करने की क्षमता है।
इसलिए तीनों बुजुर्गों को अपने दिलों में अचानक आग की लपटों से बचने के लिए अपनी अधिकांश ताकत झोंकनी पड़ी। उसके दिल में विचार टिमटिमा रहे थे। जियो यान की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। कम पानी पीते ही ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उसके शरीर से दूधिया सफेद लपटें निकलने लगी और एक पल में ये उसके शरीर पर एक दूधिया सफेद अग्नि कवच में बदल गई। अग्नि कवच संघनित हो गया और तेज हवा ने उसका पीछा किया और तुरंत अग्नि कवच की मोटी परत पर बमबारी की। एक राजसी ऊर्जा फूट पड़ी जिससे अंतरिक्ष भी थोड़ा हिल रहा था। इतना भारी झटका सहते हुए जियाओ यान अपने गले से कराह उठा। उसके पैरों के नीचे चांदी की रोशनी टिमटिमाने लगी और उसका शरीर तैरती हुई मछली की तरह बह गया। जब बुजुर्ग ने जियाओ यान को मुक्का मारते देखा तो वो मुस्कुराया और उसका पीछा करने के बजाय वो एक कदम पीछे हट गया। भाई, क्या तुम ठीक हो? वे दोनों जल्दी से एल्डर्स कार के पास गए और पूछा। खांसी, मैं ठीक हूं। जियाओ यान, तुम आज बच नहीं सकते। एल्डर्स कार ने भी कुछ गोलियां निगल ली और फिर धीरे से कहा,